कोखा गांव में पहुंचे हैं अब कांग्रेस उम्मीदवार विधायक रामनिवास घोड़ेला। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। चैनल को लाइक करें। कांग्रेस कोखा गांव में पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं। हेलो 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 खोखे गांव के मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई और हमारे साथ चल रहे भिन्न भिन्न गांव से आए हुए मेरे बड़े छोटे और गांव में खोखा गांव में जो फूल मालाओं से आपने जो स्वागत किया, पूरे खोखा गांव का मेरे साथी साथ आए उनकी तरफ से और मेरी तरफ से सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखो भाई, सबको पता है 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव और कांग्रेस पार्टी की टिकट कांग्रेस हाईकमान ने आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी उदयभान जी ने, भाई दीपेंद्र जी ने ये टिकट कांग्रेस पार्टी की आपके अपने भाई अपने बेटे रामनिवास घोड़ेले को दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे से पत्रकार ने पूछा कि आपको टिकट मिली है कांग्रेस की, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं मिली, ये टिकट बरवाड़ा हल्के की आवाज पर बरवाड़ा हल्के की जनता को मिली है। तो भाई देखो, पार्टी का हाईकमान का काम और नेता का काम टिकट देने का है, बाकी काम सब आपका हमारा है। और टिकट तो भाई मांगने वाले सब मांगते हैं। देखो, टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है, चुनाव लड़ना भी अधिकार है, परंतु टिकट तो भाई एक को मिलेगी। अच्छी बात है, को मांगे, तैयारी करें, बढ़िया बात है। तो भाई टिकट बंटवारा बढ़िया है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगली सरकार और ये चुनाव हुड्डा साहब की अध्यक्षता में होने जा रहा है। तो आपने भाई कांग्रेस पार्टी की हाथ के निशान पर बटन दबाकर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को आपने मजबूत करना है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बनेगी वह मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार एमएलए से बनेगी। हमने पहले एमएलए बनाने पड़ेंगे, एमएलए बनाओगे तब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और एमएलए कैसे बनेंगे? एमएलए बनेंगे कांग्रेस को वोट देने से। वोट
वोट देने से एमएलए बनेंगे। और वोट किसके? वोट हमारे बरवाड़ा हल्के के, जो हल्के में गांव आते हैं उनके सबके वोट देने से आपका एमएलए बनेगा। और एमएलए बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये बातें कहने के लिए हम आए हैं। बाकी भाई देखो, अपना गांव खोखा गांव, देखो इसके ऊपर हुड्डा साहब का पूरा गर्व है। और भाई देखो, फिर काम की बात रही, आपको 2 मिनट में बात बता दें काम की भी। चाहे कोई हमारा भाई मेरे से थोड़ा बहुत अगर किसी कारण कोई नाराज हो जाए, गलत बात है। जो मेरा समय रहा 5 साल, 2005 और 2009 हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और 2009 और 2014 फिर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। एमएलए अलग अलग थे, सीएम हमारा नेता चौधरी बंदर सिंह जी हुड्डा था। मेरे समय के काम और मेरे से पहले के काम आप तुलना कर लो। कोई भाइयों का रामनिवास तेरे से पहले काम ज्यादा बने तो मैं तारे और मैं का जिम्मेदार। रजबाया की बात करो आप, सुनो रजबाया की बात करो आप, जो अपना खोखा माइंड रजबाया है। ईमानदारी की बात रखो, मैं भी चौपाल में खड़ा हूँ और मैं मंदिर मान के कहता हूँ आपको, मंदिर। और हमारा हिंदुओं का धर्म है मंदिर, मंदिर से बड़ी हमारी कोई चीज को नहीं। और चौपाल में को खड़े होकर झूठ बोल रहे तो उसका नाश हो गए। ये बात एक हमारी बात है। ईमानदारी से बताओ कि रजवाए के लिए ईश्वर पुण्य यहाँ पर है नहीं। बाटला के मेरे चाचे ताऊ सारे जाते थे। रजवाए के लिए हमने स्पेशल सिफारिश करी और एमपी साहब ने रात का टाइम आसिम सुमन शर्मा का घर ये कहा, ईआईसी साहब ये रजवाया रामनिवास का दाम का रजवाया है, हमने नहीं मेरा कैसे काटना है। तो भाई मेरे से पहले भी निकल सकता था, ये रजवाया पहले भी निकल सकता था, परंतु पहले क्यों कौन निकला? पहले आपकी सिफारिश ठीक नहीं हुई। देखो खोखा कुलाना माइनर 1 लाख कुलाना को नहीं। तो आप देखो कुला, देखो रजवाया छोटी चीज नहीं है जी। आज कितने किला पानी लग गए। तो आप देखो, चाहे कोई भी काम हो काम के, चाहे सीधे काम करे हमारे नेता ने करे, वही आपने जाना वही हमने जाना। समझ गए मेरी बात? हमारे को तकलीफ नहीं। चाहे हुड्डा साहब से आप सीधे काम करा लो तो हमारा तकलीफ को नहीं, चाहे कोई मेरे पास आ जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं। परंतु नेता आपका हमारा एक है। तो देखो काम हुए तो देखो भाई वोट तो वोटा से बनेगा, बस सीएम तो बता दिया आपको। बाकी एक वोट से बनेगा। 90 टिकट है सारी, 90 में से सीट जीतोगे जब सीएम बनेगा हमारा। तो आपने बढ़िया फैसला करना है। फिर भी कोई बात हो, हम तो भाई चौपाल में खड़े होके गवा आमने सामने बैठ के सुई भर की कमी का वो अपने में नहीं निकाल सकता खसूर, सुई भर की कमी का। भाई देखो, एक आदमी का काना कहने से काना नहीं होता कोई। मैं अपने चौपाल में कहने लग रहा हूँ, मोड़ में खोल दो किसी ने, कोई भाई नू कह दे बोले फलाना तो काना है, काना को नहीं होगा जी। जो काना होगा नहीं, जिसको पूरा संसार काना कहेगा वो काना होगा। पूरे हल्के के अंदर जाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ। 2014 में भी गया भाई हर गांव के चौपाल में, 19 में निकलिए था, फिर हर गांव के चौपाल में गया, आज फिर जावा। कहीं पर भी कसूरवार को नहीं। हाँ, कोई कमी समी रह सका है, मैंने कौन को कमी रह सका है। इंसान होता है, इंसान में कोई न कोई कमी रह सके, ठीक है नहीं? वे कमी भी हम बैठ के दूर कर सका आपस में। तो भाई देखो, हम तो ये बताओ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है आज प्रदेश के अंदर। तो हुड्डा साहब ने और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने और भाई दीपेंद्र जी ने ये कहा कि देखो सेंटर में तो सरकार बनी नहीं कांग्रेस की, परंतु जो किसानों की लड़ाई हुड्डा साहब लड़ सका है, तार खातर कोई लड़ेगा। हर चीज की आपकी लड़ाई करेगी। दूसरी बात कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात है। पुरानी पेंशन
पेंशन लागू करेंगे, ये भी कहा है। जैसे गैस सिलेंडर की बात है, महंगाई होगी, 500 का सिलेंडर देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देंगे, और जो बच्चों का वजीफा की बात है SC/BC की, उनका वजीफा भी दोबारा लागू करेंगे। तो भाई ये काम अपना काम है सारा, सभी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है और अपने भाई अपने बेटे को विजय बनाना। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। करेंगे रामनिवास घोड़लाई से। जैसा ने अभी आप लोगों ने राजनीति की बात कही, कोई गिला शिकवा बैठ के मिटा लेते हैं, लेकिन वोट जो देना है कांग्रेस को ही देना है। बिल्कुल सही बात है। कोई भाई अपना अपने में नाराज भी हो सके, नाराज होगा तो बेड़ा जब को बताऊंगा। 11,500 तक वोट, 11,500 तक आका का चलो जी, आका घोड़ला जीतेगा। बहुत सर, अच्छी जनता बात का है। कैसा बढ़िया, पूरा आशीर्वाद है जनता का। सर, आप पीछे से भी विधायक थे, तो आपने क्या क्या विकास करवा दिए जिसको देख के अब जनता आपको वोट दे? इस गांव के अंदर पानी की तकलीफ पानी थी, दिया है इस गाँव के अंदर। और जो खोखा पुराना माइनर हमारे कहने से हुड्डा साहब ने निकलवाया तो मेरे नेता ने है, और तू निकलवाया हमारे कहने से। सर, रोड की समस्या, पानी की समस्या तो हर कोई उम्मीदवार साथ लेके चलता है, लेकिन आपने गरीब परिवारों और युवाओं के लिए क्या सोच रखा है? रोजगार मिला मार्केट में, गांव के खड़े पूछे नहीं, उनको नहीं मिला तो अच्छे बच्चे लगे, 30-40 बच्चे लगे इस गांव के मार्केट में, और तो लगाए नेताजी ने, हमने सिफारिश की। कांग्रेस के टिकट के बांटने के बाद कई नेता बगावत करके नॉमिनेशन फाइल किया था। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा दिन यहाँ लगाए और सभी के एक तरह से नॉमिनेशन कैंसिल करा के कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उनको बिठा दिया गया। क्या मानते हैं इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला? अच्छा प्रभाव है। देखो, नॉमिनेशन भरा, आगे अब इच्छा से भर दिया, और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे नेता है, आए हैं। नेता की बात को, हमारे जो नेता थे जिन्होंने नॉमिनेशन भर रखा था, उन्होंने नेता की बात को मानने, तो हमारे खुशी इस चीज़ की, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो बरवाला हल्के में जैसे पहले आप प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़े थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और वहाँ से घोषणा की थी एक बार बना दो, बाकी मेरा काम है। तो इस बार हुड्डा साहब आएंगे बरवाला हल्के प्रचार के लिए? हुड्डा साहब 100% आवेंगे। हुड्डा साहब का आशीर्वाद पूरा मेरे ऊपर। तो इस वक्त गांव के जो दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 10 साल के कार्यकाल में जो समस्या हुई वो किस तरह से लोग ले रहे हैं, क्या कहते हैं उन समस्याओं को लेकर? देखो, समस्या तो आज हर वर्ग दुखी है, दुखी है, जब बदलाव की लहर है। आज हरियाणा प्रदेश में एक लहर है कि बीजेपी जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो बरवाला शहर की बात करें, मुख्य पानी की समस्या थी वहाँ पे, वर्तमान में जो विधायक रहे उन्होंने कहा कि पानी की समस्या मैंने दूर कर दी है, सड़क बना दी। मेरा भाई, और उसका नाम ना लेना। नहीं, क्या पिछले प्लान में आपका जो CLU का मामला था, बिल्कुल नहीं। अब की बार सत्ता पक्ष के लोग उस मामले को बहुत बड़ी तरह से उछाल रहे हैं। ऐसे देखो, विरोधी का काम है विरोध करना। CLU का मामला बिल्कुल आपने ठीक पूछा। देखो, आज कैसा साल हो गए उस बात को? आज हो गए 11 साल। 11 साल पहले ये मामला था। अब जो 11 साल में चालान ही पेश नहीं कर सके किसी चीज़ का, तो मामला तो आपने देखा ही है। जो मामला था उसके अंदर सीधा सीधी बात है कि हमारे ऊपर एक मामला आया कि इन्होंने भट्ठों के ऊपर स्कूल खोलने की बात कही। जब उसकी इंक्वायरी हुई, फाइल की, तो उस टाइम की कोई पॉलिसी नहीं है भट्ठों में स्कूल खोलने की। अब एक बताओ, कोई आदमी DC ऑफिस में जाएगा और ये कहेगा कि ये क्लर्क मेरे से पैसे मांग रहे हैं, और पैसे किस चीज़ के मांगेगा? अगर उस ऑफिस में DC का कोई फाइल होगी तभी मांगेगा, कि बिना फाइल के पैसे मांग लेगा? तो वहाँ पर ना तो कोई फाइल, ना कोई भट्ठा की स्कीम, ये सिर्फ एक वैसे ड्रामा किया गया। और आज 11 साल हो गए इस बात को, और मेरे हल्के की जनता जानती है। मैं जनता को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, चाहे आप अपने चैनल को ले घूम लो कहीं पर भी, एक आदमी अगर एक पैसे का आरोप सबूत का तौर पर लगा दे, आप आज टिकट समेत छोड़ जाओ। जैसा कि सुना आपने तौर से कहा है कि जो